आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आयुर्वेद की शिक्षा में, आयुर्वेद की परंपरा में हमने पहले परंपरा का परिचय देखा। तो कोई भी विषय को जानने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमने पहले आयुर्वेद का इतिहास जाना। मानव सभ्यता के जितना ही पुराना आयुर्वेद का इतिहास है, मनुष्य जाति की शुरुआत जैसे ब्रह्मा से मानी जाती है, उसी तरह से आयुर्वेद के इतिहास की भी शुरुआत ब्रह्मा से ही हुई है। ब्रह्म संहिता जो 1,00,000 श्लोक में थी, लक्ष्य संहिता भी जिसको बताया जाता था, ब्रह्म, उसके बाद दक्ष प्रजापति, उसके बाद अश्विनी कुमार और उसके बाद इंद्र, ऐसी एक अलौकिक परंपरा की हमने बात देखी। लौकिक परंपरा में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट के अनुसार, काश्यप संहिता के अनुसार अलग अलग ऋषि मुनियों की हमने बात देखी कि कौन से ऋषि मुनि लौकिक परंपरा में आते हैं। अभी हम चरक संहिता की दृष्टि से देख रहे हैं, तो चरक संहिता की दृष्टि से हमने देखा भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय से 6 और ऋषि की बात आती है। उसमें अग्निवेश, बेल, पराशर और आगे जाकर क्षारपाणी, हारित, इस तरह के जो अलग अलग 6 ऋषि है, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी, अपनी अपनी संहिताएं लिखी। उसमें अग्निवेश संहिता को दृढ़बल ने पूरी किया और उसके बाद चरक संहिता, चरक ने उसको प्रतिसंस्कृत किया। तो ये हम देख रहे थे चरक संहिता की भूमिका, वहां तक हम आ गए थे। उसके बाद जो ये 6 ऋषि अलग अलग थे, उसमें से अग्निवेश का जो तंत्र था उसकी परंपरा आगे चली, जो चरक संहिता तक आई। चरक संहिता के बाद हमने देखा सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता के बाद हमने वाग्भट का परिचय लिया, उसको बृहत्त्रयी कही जाती है। उसके बाद हमने लघुत्रयी का भी परिचय किया, लघुत्रयी के बारे में भी जाना। उसमें माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश नामक ग्रंथों का विवरण किया। ये लघुत्रयी, और चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये बृहत्त्रयी, ऐसे 2 विभाग आयुर्वेद में बताए गए हैं। आगे हमने आयुर्वेद के प्रतिपाद्य विषयों को भी देखा। आयुर्वेद के अलग अलग विषय है, उसके 8 अंगों में विभाजित किए गए हैं। उसको अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। उसमें कायी चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमारभृत्यम, वाजीकरणम और रसायनम, ये 8 तंत्र के ऊपर आयुर्वेद विभक्त हो गया है 8 अंगों में। ये 8 अंग अलग अलग नहीं है, अपितु एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तो भी एक व्यवस्था के रूप में अष्टांग आयुर्वेद का विभागीकरण हुआ। वो विभागीकरण उसके बाद अलग अलग ग्रंथों में कल्पना विज्ञान अर्थात भेषज को बनाना कैसे है, एक प्रैक्टिकल पूरा विषय है। निदान, माधव निदान नामक ग्रंथ में पूरी निदान की चर्चा की गई। चिकित्सा को लेकर चरक में बताया गया, शल्य को लेकर सुश्रुत में बताया गया, कौमारभृत्यम को लेकर काश्यप संहिता में बताया गया। अगध तंत्र की बात अनेक संहिताओं में विभक्त हो गई। तो ऐसे संहिताओं को, विषय को लेकर हम कुछ बातें कर रहे थे। उसमें से आयुर्वेद का मूल जहां पर है उसको देख रहे थे त्रिदोष, और त्रिदोष का जो मूल है उसको देख रहे थे पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूतों से त्रिदोष की उत्पत्ति, त्रिदोष से मनुष्य शरीर की एवं प्राणी जगत की उत्पत्ति, यहाँ तक हम आ गए थे। पंचमहाभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है ये भूत का वही क्रम है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का। और उसी से कफ, पित्त और वात की उत्पत्ति होती है। वात, पित्त, कफात्मक पूरा जगत है। जैसे पूर्वा पंच महाभूत से व्याप्त पूरा जगत है, उसी तरह से वात, पित्त, कफ से पूरा व्याप्त जगत है। काल उसके ऊपर प्रभाव करता है, कफ, पित्त और वात को। ये 3 दोष बहुत सारे पथियों में स्वीकृत हुए हैं, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, किसी भी
पद्धति को इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्वीकार करना पड़ता है। तो ये पूरा के पूरी बात हमने अभी तक देखी थी। तो पंच महाभूतों से त्रिदोष की उत्पत्ति होती है, त्रिदोष से त्रिदोष की साम्यावस्था ही प्रकृति कही जाती है, प्राकृतिक अवस्था कही जाती है, और कोई भी इसमें से विकृत हो गया तो उसको हम रोग कहते हैं। दोष साम्यम अरोगता, दोष वैषम्यम सरोगता। दोष का विषम होना, तत्व का विषम होना वही रोगावस्था है, और उसका सम हो जाना वही स्वास्थ्य है। तो इसके लिए ये हमने पूरा का पूरा आयुर्वेद का विज्ञान हमने देखा, उसमें वात पित्त कफ के बारे में देखा, वो पंच महाभूतों के बारे में देखा, वो भी आपके सामने स्लाइड थे। अब उसको हम ग्रहण कैसे करते हैं? अनंत मार्ग है ग्रहण करने का। हमारा शरीर हर पल वातावरण से कुछ ना कुछ लेता रहता है, जैसे वायु हम लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, ऐसे अनेक परमाणु के रूप में पृथ्वी जल तेज वायु का या आकाश का हम ग्रहण करते रहते हैं। ये निरंतर आदान की और प्रदान की, श्वास की उच्छ्वास की, स्वीकार की और विसर्जन की प्रक्रिया निरंतर उससे चलती रहती। उसमें से हम भौतिक रूप से 6 रस लेते हैं। तो चरक मुनि ने यह बताया है कि ये 6 ही रस है, 7वां जगत में कोई रस नहीं है। विभिन्न प्रकार के रसों को देखकर ये 6 रसों की ही गिनती हुई है। जगत भर के आहार द्रव्यों को जब लिया गया, जगत भर के आहार द्रव्यों को पहचाना गया, तब ये 6 ही रस की प्राप्ति हुई। तो ये षड रस है। वो 6 रस यदि शरीर को मिलते हैं तो ये ओरिजिनली फ्यूल है। तो ये 6 रसों से शरीर का बल की, वर्ण की, आयु की वृद्धि होती है। इसके लिए चरक मुनि ने बताया सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम। सर्व रसों का अभ्यास कोई करता है तो वो व्यक्ति का स्वास्थ्य बल टिका रहता है। सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम। एक रस का अभ्यास दुर्बलता को करता है, अनेक प्रकार के रोग करता है। इसके लिए सभी प्रकार के रस को खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कुदरत ने ये 6 रस सभी आहार द्रव्यों में रखे हैं। अलग अलग आहार द्रव्यों में 1, 2, 3, 5 या 6 रस मौजूद होते हैं। ये रस का पूरा एक विज्ञान है। जैसे भागवत में बताया है, अध्यात्म शास्त्र में, रसे जीते जितम सर्वम। रस को जीतने से जैसे पूरी सृष्टि जीत लेती है, उसमें उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है कि षड्रस ज्ञान है। षड्रस का जिसको ज्ञान हो गया, वो भूतों का और आहार का अच्छी तरह से, औषधों का ज्ञान कर पाएगा। तो आहार का, औषध का यदि ज्ञान करना है तो ये 6 रसों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। बिल्कुल सरल है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेतात षड्विधम रसम। षड्विध प्रकार के रस है, वो 6 प्रकार ये है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से ये 6 रस है। उसका क्रम भी सेवन करने का वही है। तो आयुर्वेद में बताया है, भोजन के आदि में मधुर रस ले, बाद में अम्ल ले, बाद में लवण ले, बाद में कटु, तिक्त और बाद में कषाय ले। अंत में कषाय इसलिए लेना है क्योंकि वो खाने को पचाता है। तो इसके लिए इसके बाद आयुर्वेद ने ये 6 रसों की बात बताई। तो ये 6 रसों के नाम आप याद रख सकते हैं। उसमें मधुर 1, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, इस प्रकार के ये 6 आहार द्रव्य, 6 रस सभी द्रव्यों में, कोई द्रव्य में मधुर रहेगा, कोई में अम्ल, कोई में लवण, कोई में कटु और कोई में कषाय और तिक्त। ऐसे बहुत सारे रस अलग अलग रीत से रहेंगे। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 और किसी में 6 रस मिल सकते हैं कोई द्रव्य में। वो द्रव्य अलग अलग है, तो उसके हिसाब से रस भी अलग अलग रहेंगे सभी द्रव्यों में। तो ये बहुत ही अच्छा एक रस का विज्ञान आयुर्वेद में बताया। इससे हम द्रव्य की एक पहचान कर सकते हैं। वो द्रव्य क्या करेगा कार्य, वो पहचान सकते हैं लगभग। कोई द्रव्य मधुर रस वाला होगा तो आप उसको अनुमान कर सकते हैं, वो पित्त को समन करेगा, कफ को बढ़ाएगा।
ये एक सामान्य गिनती है, इसमें अपवाद हो सकते हैं मधु जैसा, हनी इसमें अपवाद है, वो मधुर होने पर कफ को नाश करता है, कफ को बढ़ाता नहीं है। बाकी सभी लगभग मधुर द्रव्य कफ को बढ़ाने का काम करते हैं, पित्त को शमन करते हैं। एक वस्तु एक का शमन करती है, एक को बढ़ाती है या उसी को सम करती है। इसके लिए आयुर्वेद में दो विभाग बताए गए हैं। वो द्रव्य वो अच्छा है जो दूसरे विकारों का उत्पाद न करे, दूसरे विकारों को जगाए नहीं, लेकिन एक विकार को समन करे, रोग को शमन करे। तो इस तरह से ये 6 रसों का विज्ञान आप समझेंगे जितना अच्छी तरह से, उतना आप आहार अच्छी तरह से ले पाएंगे। आपका दोष कौन सा बढ़ा है, कौन सा घटा है, उसके हिसाब से आप और रस का ज्यादा सेवन करके उसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं एक रस का विज्ञान आ जाए तो। शरीर विज्ञान के बाद अभी हम देखते हैं कि शरीर विज्ञान में हमने कफ, वात और पित्त की बात देखी, कफ, पित्त और वात की बात देखी। सही क्रम तो ये है कि कफ, पित्त और वात। तो इसमें अभी हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है और घटाता है। लेकिन पहले सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, जो 6 नाम है। वो स्लाइड 6 नाम की हम बताते हैं आपको कि ये 6 नाम आप याद रख लीजिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विधः रसः। मधुर रस कैसा है? तो आपको पता है कि मधुर रस मतलब जो मीठा है वो मधुर रस है। अम्ल अर्थात जो खट्टा है उसको अम्ल रस कहते हैं। अम्ल रस पदार्थ में इमली वगैरह में होता है, वो पित्त बढ़ाता है, इसके लिए हम उसको खट्टा पित्त, अम्ल पित्त कहते हैं इस रोग को, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। लवण रस है, वो हम देखते हैं कि वो नमक वगैरह में होता है लवण रस। तो वो भी हम उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से, लवण रस के कौन से द्रव्य है वो आप याद रख सकते हैं। मधुर रस के कौन से है, अम्ल रस के कौन से, लवण रस के कौन से। कटु अर्थात तीखा होता है जो। अब इसमें भ्रांति होती है लोगों को कि कटु अर्थात कड़वा और तिक्त अर्थात तीखा, लेकिन ऐसा नहीं है। कटु अर्थात तीखा है और तिक्त अर्थात कड़वा है। पंचतिक्त घृत आयुर्वेद का आता है, उसमें 5 कड़वी औषधियां है, और कटु त्रिकटु चूर्ण आता है, उसमें 3 तीखी औषधियां है। इससे वो त्रिकटु बनता है, सौंठ, मरी और पीपर का चूर्ण। तो इसके लिए कटु अर्थात होता है तीखा और तिक्त अर्थात होता है कड़वा। तो ये भ्रांति होती है बहुत लोगों को कि कटु अर्थात होता है कड़वा, लेकिन कटु अर्थात होता है तिक्त। कभी कभी कटु का अर्थ कड़वा में होता है, लेकिन वो लाक्षणिक प्रयोग माना जाता है, वास्तविक वो नहीं होता है। जैसे कटु पटोल, तो कटु पटोल का अर्थ कड़वी पटोल है, लेकिन वो वास्तविक प्रयोग नहीं है। वो कटु ऐसे ही वहां बता दिया है, वस्तुगत्या तो कटु पटोल नहीं है, तिक्त पटोल है। तो ये बोलने में आसान रहे इसके लिए कभी उसको ऐसे नाम पड़ गए हैं, लेकिन वास्तविक प्रयोग उसका कटु का तीखा, तिक्त का कड़वा। और कशेला माने कषाय रस होता है, जो हरड़ में पाया जाता है, छाछ में होता है, ऐसे अनेक द्रव्यों में ऐसे ये रस कशेला पाया जाता है, उसको कषाय रस बताते हैं। भोजन के अंत में कषाय रस लेते हैं, इसके लिए सुपारी है, छाछ है या फिर हरड़ है, वो भोजन के बाद में लिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे तुरे उसके कशैले रस से आहार का पाचन अच्छा होता है। इसके लिए आहार का ये क्रम दिया है, कौन सा रस कब ले। तो आहार में मधुर रस से लेकर अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, कषाय रस, तिक्त रस, इस तरह से उसका सेवन करना है। आगे जाकर हम मधुर रस में देखेंगे कि पंच महाभूतात्मक जगत है, पूरे पंच महाभूतों में यदि व्याप्त है, तो रसों में भी कौन से भूत है। तो रसों में भी भूत की प्रधानता होती है, अलग अलग रस में अलग अलग भूत होते हैं। उसकी हम बात करेंगे अभी कि कौन से भूतों, कौन से रस में कौन से भूत होते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ा बड़ा करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि देखिए पहला ही लिखा है हमने कि पृथ्वी, पृथ्वी से वो मधुर रस से शुरू करना है, उसमें पृथ्वी और जल है। कर्सर आप ले जाए भाई, तो आपको देखिए कर्सर में पृथ्वी, मधुर रस में पृथ्वी और जल है। पृथ्वी और जल से बनकर कफ बनता है, और जो कफ का रॉ मटेरियल है वही मधुर रस का रॉ मटेरियल है। आप देख सकते हैं पृथ्वी और जल से, जल को बनकर ही कफ बना था, और वही दो महाभूत को लेकर मधुर रस बना है। इसके लिए रॉ मटेरियल समान है, तो समान वृद्धि ये नियम है। समान वृद्धि सर्वेशम
विपरीते विपर्ययः, तो इसके लिए ये सामान्य वृद्धि के न्याय से सबसे पहले ये पृथ्वी और जल से जल को मिलाकर मधुर रस बना है। इसके लिए वो मधुर रस किसको बढ़ाएगा? तो कफ को बढ़ाएगा। इसके लिए अधिक मधुर रस खाएंगे आपको कफ के रोग होंगे। खास करके डायबिटीज जो होता है वो मधुर रस के अधिक सेवन से होता है। उसका कारण ये है कि वो कफकृत है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कफकृत सर्वम प्रमेह हेतु। अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुपरसापयांशी नवान्नपानम गुणवैकृतं च कफकृच्च सर्वम प्रमेह हेतु। इसमें बताया आस्या सुखम, डायबिटीज होने का सबसे पहला कारण है मुंह को अच्छा लगे ऐसा खाना। पेट को अच्छा लगे ऐसा खाने की बात दूसरी होती है, लेकिन मुंह को अच्छा लगे ऐसा खाना। तो ऐसे पदार्थ क्या है मुंह को अच्छा लगते हैं जो मधुर रस वाले होते हैं। तो मधुर रस वाले पदार्थ आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या होता है, पृथ्वी और जल ये दोनों मिलकर मधुर रस बनता है। तो ये मधुर रस की बात हमने बताई, पृथ्वी और जल आप देख सकते हैं, पृथ्वी और जल। फिर आता है अम्ल रस दूसरा। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि है। इसके लिए खट्टी चीज आप खाएंगे तो आपको देखेंगे एसिडिटी बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी। अंदर ऑलरेडी हमारे अग्नि है और वो खट्टा रस उसको बढ़ाएगा। और वो भारी चीजें होती है, तो भारी चीजें है वो पृथ्वी की है और दूसरा महाभूत अग्नि है उसमें। इसके लिए वो जलन उत्पन्न करती है खट्टी चीजें। इसके लिए आप खट्टी चीजें खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो पृथ्वी और अग्नि महाभूत से कौन सा उत्पन्न होता है? अम्ल रस होता है। तीसरा आता है लवण। लवण के दो से बनता है, जैसे जल और अग्नि से। हमको पता है कि नमक को आप रख देंगे तो जल का ज्यादा शोषण करता है, जल गीला हो जाता है। आप बोला नमक गीला हो जाता है, हमको पता है क्योंकि वो क्षार में क्या होता है, जल होता है। ये एक बात है। इसके लिए उसको मॉइस्चर लग जाता है, वो गीला हो जाता है, वो जमीन पर रख के उसमें से पानी छूट जाता है। दूसरा होता है उसमें अग्नि। इसके लिए वो तीक्ष्ण होता है। किसी के आंख में यदि नमक डाल दे तो हमको पता है कितनी जलन होती है, क्योंकि आंखों में आलोचक नाम का पित्त होता है। वो पित्त समान रूप अग्नि आने से वो जलने लगता है। इसके लिए कोई भी आग्नेय पदार्थ से आंख को जलन होती है। तो नमक भी आग्नेय पदार्थ है, उसमें अग्नि है, इसके लिए जलन होती है। कोई यदि खून निकाल दे और खून पे वो नमक डाल दे तो उससे बहुत ही जलन लगती है। हमको पता है कि इस तरह के भी लोगों को सताया जाता है 3rd डिग्री वगैरह में, कि उसको एक घाव करके उसके अंदर नमक डाला जाता है। तो ये भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो उसके आग्नेय तत्व है उसमें, इसके लिए उसको बहुत ही जलन होती है। तो इसके लिए जल और अग्नि इसको मिलकर लवण रस बनता है। तो लवण रस से ये दोनों महाभूतों की वृद्धि होती है। इसके लिए अग्नि बढ़ाने के लिए भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने बताया, भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम। तो ये भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, तो उसको क्या करते हैं? तो वो बताते हैं कि जिह्वा शोधनम परम, दीपन होता है, उससे पचन होता है और जीवा का शोधन होता है। तो ये एक काम है, क्योंकि अग्नि को बढ़ाने का नमक का गुण है, वायु का अनुलोमन करने का ये गुण है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लवण का कार्य है। इसके लिए हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके लिए पहले अदरक और नमक का खाना चाहिए अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, भोजन से थोड़ी देर पहले। फिर भोजन का क्रम आता है, लेकिन भोजन से पहले भोजन आदो भक्षयन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, लवण को अदरक के साथ खाना है ऐसा बताया, क्योंकि उसमें अग्नि है तो वो अग्नि को बढ़ाएगी। तो अभी हमने देखा कि ये लवण में अग्नि और ये जल है, ये हमने देखा। अब आता है कटु, त्रिकटु है जैसे, तो सूंठ मरी और पीपर, उसमें क्या क्या है? तो उसमें अग्नि और उसका वजन, उसका जो साइज होता है उससे अपेक्षा है उसका वजन कम होता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तत्व वाले जितने भी पदार्थ है वो ज्यादा भारी होता है। जैसे आलू भारी होता है, सभी कंद का वजन भारी होता है। तो कंदों के हिसाब से इसका वजन हल्का है। जैसे ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर उतने भारी नहीं होते हैं, वो आपको पता है। तो ब्लैक पेपर में अग्नि है क्योंकि वो तीखा लगता है, और दूसरा वो हल्का है, वायु है उसमें। यही चीज पृथ्वी की होगी तो भारी होती है। जैसे किसी का
बीज होता है वो भारी होता है क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। लेकिन काली मिर्च होती है उसमें वायु है, तो वायु और अग्नि मिलकर वो तीखा रस बनता है। तो तीखे रस से दोनों वस्तु बढ़ती है, एक तो अग्नि बढ़ती है, इसके लिए आपको एसिडिटी हो, और तीखा खाया कोई भी पदार्थ, कटु खाया तो आपको एसिडिटी बढ़ेगी, और वायु भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि कटु में वायु और अग्नि है। तिक्त में क्या है? तो तिक्त में वायु और आकाश है। तिक्त अर्थात होता है कड़वा। तो कड़वा रस को आपको पता है कि वो वायु और आकाश तत्व होने से और भी वो हल्का हो जाता है। नीम वगैरह है, नीम जिसको हम नीम कहते हैं, तो ये नीम है, उसमें क्या क्या है? वायु है और आकाश है। अब जिस रस में आकाश तत्व है वो सात्विक होता है, क्योंकि आकाश वो सत्व का बोधक है। तो इसके लिए तिक्त में क्या क्या है? कड़वे रस में क्या क्या है? वायु करने का गुण है और आकाश तत्व है उसमें। इसके लिए हो सके तब तक कड़वा रस खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वायु को बढ़ सकता है, वायु उससे बढ़ सकता है। इसके लिए तिक्त रस वाला जो होता है, मतलब कड़वा होता है, वो खाली पेट न खाए। तो आगे हम देखते हैं कि वायु और आकाश ये कड़वे रस में प्रधान होता है। कड़वे रस ये दोनों तत्वों को बढ़ाता है। आगे अंतिम रस है वो है कषाय। जैसे हरड़ हो गई, तो हरड़ में क्या है? तो जैसे देखते हैं आप कि हरड़ का ओरिजिनल स्वरूप है, बहुत उत्तम हरड़ आएगी, वो पृथ्वी से और वायु से बनते हैं कषाय रस वाले, तूरे रस वाले। तो कषाय रस वाले बहुत सारे पदार्थ आप देख सकते हैं, जैसे सुपारी है, जैसे हरड़ है, वो सभी क्या होंगे कि उसमें पृथ्वी है तो भारी होंगे। हरड़ भी कौन सी उत्तम आती है? तो 20 ग्राम जिसका वजन होता है हरड़ का, 7 प्रकार की हरड़ बताई गई है। उसमें से विजया हरड़ है, रोहिणी भी है, अभी जो मिल रही है वो विजया हरड़ मिल रही है। सातों हरड़ के उत्पत्ति स्थान और लक्षण अलग अलग बताए हैं। हरड़ की परीक्षा ऐसे दी गई है कि हरड़ को आप पानी में डालो और यदि हरड़ डूब जाए तो वो हरड़ उत्तम हरड़ है। तो 20 ग्राम जिसका वजन होता है, इसका गुरुत्व होता है, वो हरड़ उत्तम होती है, क्योंकि उसमें पृथ्वी भूत प्रधान है। तो हरड़ डूब जाए वो हरड़ बहुत अच्छी है। तो वो हरड़ ऐसे सुपारी है, सुपारी भी में भी रस यही है। तो सुपारी भी हमको पता है कि कितनी पृथ्वी तत्व वाली होती है, कितनी भारी होती है। छोटी सी होती है तो हम देखते हैं तो पत्थर जैसी होती है। तो ये पृथ्वी तत्व के लिए उसमें कठिनता है। दूसरा है उसका स्वभाव वायु का, इसके लिए उसके अधिक सेवन से वायु बढ़ता है। कोई भी प्रकार का अधिक सेवन कषाय रस का किया जाए तो वो वायु तत्व भी उसमें है। तो ये दोनों मिलकर कषाय रस बनता है। तो ये 6 रसों ये महाभूतों से बनते हैं, अलग 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 दो दो भूतों से एक 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 रस बनता है। अब देखिए, आपने कहा जमीन का कंद जो होता है वो अदरक है, अदरक को सुखा दिया, सुखा देने के बाद वो हल्का हो जाता है, इसके लिए उसमें अग्नि तत्व प्रधान है, अदरक में पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो ये अदरक और सोंठ का थोड़ा विवेक है। तो अदरक और सोंठ का ये विवेक करें आप। ओरिजिनली त्रिकटु में सोंठ पड़ती है, तो सोंठ में ये महाभूत प्रधान है। कोई भी नए द्रव्यों में नए द्रव्य का एक अपवाद है कि नया कोई भी होगा, चाहे अन्न हो, चाहे पानी हो, चाहे फल हो, कोई भी वस्तु हो, नया अन्न होगा या नया कुछ भी, वो कफवर्धक होगा, क्योंकि उसमें अरापन होगा, उसमें जल का अंश रहेगा। धीरे 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 वो जल का अंश चला जाएगा, वो सूख जाएगा, तो उसमें अग्नि तत्व प्रदान हो जाएगा। इसके लिए डायबिटीज वालों को, मंदाग्नि वालों को, जिसको पचता नहीं है, उसको नया अन्न लेने का आयुर्वेद में मना किया है। नय नवान्न पानम गुड़वई कृतंच कफकृच्च सर्वम प्रमेह हेतु। तो उससे नवान्न पान लेने का भी डायबिटीज में मना किया है। उसका ये आहार का विज्ञान है। जितना उसको अच्छी तरह से समझेंगे उतना लाभदायक होगा वो, कि कौन से वस्तु में कौन सा भूत प्रधान होता है और किस तरह से उसको पहचाने। प्रायः कुदरत ने आहार द्रव्यों का ऐसा विभाजन किया है कि हर एक द्रव्य आप ऋतु के अनुसार लेंगे तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और वो बहुत सारे घातक रोगों के पर भी रस चिकित्सा हम करेंगे, रस को देखकर,
तो रस पूरे जगत में व्याप्त है। भगवान ने बताया है रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, कि मैं पानी में रस हूँ। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रस में, पानी में मैं रस हूँ। और रस की बात बताते बताते बहुत सारी विभूति बताई है गीता में। तो इस तरह से जितना हम रस को अधिकता से समझेंगे उतना आयुर्वेद में हमारा प्रवेश होगा, उतना हम द्रव्यों को, आहार द्रव्यों को पहचान सकते हैं। और आहार द्रव्यों को पहचानने के बाद हम उसका उचित सेवन कर सकते हैं, और जो त्याज्य है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमने आयुर्वेद के रस का विज्ञान बताया। हर एक रसों में, ये महाविज्ञान में एक महाभूतों की प्रधानता होती है। ये भी हमने देखा कि इतने इतने महाभूतों की प्रधानता एक एक रस में है। तो ये अलग अलग महाभूतों के संयोजन से ये रस की उत्पत्ति हुई है। अभी मॉडर्न साइंस 4 ही रस मानता है। 5वां रस अभी अजीनोमोटो आया है, जो बहुत ही घातक है। तो अभी 5वें रस की शोध हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि 5वें नहीं, 6 रस तो पहले से ही मौजूद है। और उस जो भी रस नया बनता है वो कोई नया नहीं बनता है, वो 4-5 रसों को मिक्स करके एक नया रस, एक नया टेस्ट लगता है। तो आपको लगता है कि ये नया रस बना दिया किसी ने। कोई रस नया नहीं बनता है, आहार द्रव्यों में मौजूद होता है, उसी का संयोग करके कोई कोई वस्तु बनाता है। वो रस नहीं बनाता है, वो वस्तु बनाता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक ने बता दिया कि भाई वो रस बनाया है। रस कोई बना नहीं सकता है, वो महाभूतों में मौजूद होता है। वो अलग अलग प्रमाण में कोई वस्तु बन गई, उसमें अलग अलग टेस्ट आ गया, उसको एक अलग ही प्रकार का टेस्ट माना जाता है, जिसको चित्र रस कहते हैं। अलग अलग रस मिलकर एक रस बन गया। तो इसको, जैसे हम भेल खाते हैं या ऐसा कोई भी पदार्थ खाते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, 10 ग्राम उसका, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, इस तरह से। तो इस तरह से रस का विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने महाभूतों के में इतने इतने रसों की उत्पत्ति हुई है। 6 रस आपको याद ही होंगे: मधुर रस, अम्ल रस, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से 6 रस है। और 6 रस की उत्पत्ति में ये सारे महाभूत है। आगे हम देखते हैं कि ये रसों के सेवन से जो उसमें महाभूत है उस तरह का वो कार्य करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि मधुर रस से कफ बढ़ता है, उसी तरह से जिसमें जिसमें जो तत्व होगा वो तत्व को शरीर में जाकर बढ़ाएगा, और विपरीत जो उससे होगा उसको वो घटाएगा। तो ये रस का विज्ञान आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद में ये रसों की चर्चा की है। षड रसाभ्यासो, 6 रसों का अभ्यास है, वो करना चाहिए। रोज 6 रसों का सेवन करना चाहिए। 6 के 6 रस ऐसा करना चाहिए आहार में कि 6 के 6 रस आ जाए। इसके लिए भारतीय थाली वो उत्तम थाली मानी जाती थी, क्योंकि उसमें ये ध्यान रखा गया था कि 6 रस उसमें आ जाते थे। मधुर रस आ गया, अम्ल रस आ गया, लवण रस आ गया। इसके लिए थाली में मधुर रस वाला कोई मिठाई स्वीट भी होगी, अम्ल रस वाली चटनी भी कुछ होगी, लवण रस वाला कुछ लवण वगैरह होगा या सब्जी में लवण होगा, कषाई रस वाली छाछ होगी, कटु रस अर्थात तीखे रस वाली कोई दाल वगैरह होगी, और तिक्त रस वाला, कड़वा रस वाला भी कोई पदार्थ होगा, करेला जैसा सब्जी वगैरह। तो उसमें 6 रसों का समन्वय हो जाएगा। तो 6 रस से परिपूर्ण ये कहा जाता है आदर्श भोजन, क्योंकि उसमें सभी महाभूत सम प्रमाण में हम ले सकते हैं। तो ये आप 6 रस को अवश्य ही तैयार कर लीजिए साइड से, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाई, तिक्त, भेदात, षड्विध रस है। ये भी चार्ट तैयार कर लीजिए कि कौन से महाभूत में और कौन से रस में कौन सी महाभूत की प्रधानता होती है। तो बहुत ही उसको समझने में आसानी रहेगी। आयुर्वेद का ये पूरा विज्ञान पंच महाभूत का है। पंच महाभूत के गुणों से ही पूरा का पूरी जगत सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, तो रस से उसकी पूर्ति होती है। तो इसके लिए हम जो रस लेते हैं उसके परिणाम हमारे शरीर पर दिखते हैं, रोग पर दिखते हैं। रोग का शमन भी होता है, बहुत रोग होते भी है। तो ये केवल ना केवल रस की वजह से होता है। इसके लिए आहार द्रव्य कौन से रस वाला लेना है वो आयुर्वेद बताता है कि इस रोगी को ऐसे रस वाला, उस रोगी को ऐसे रस वाला आहार द्रव्य लेना है। उसकी पूरी एक गणना की गई है,
वो हम अभी देखते हैं अगली स्लाइड में। ये आप देख लिया आपने स्लाइड्स में, ये महारस में कौन से महाभूत थे वो हमने बताया। आगे का मैं बताऊंगा कि आगे जो हमको आगे जो आहार रस है उसमें किससे किससे क्या क्या बढ़ता है वो आप देख सकते हैं। जैसे कफ वर्धक क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। कफ को बढ़ाने वाला मधुर रस है। क्यों है? क्योंकि उसमें आपको पता है पृथ्वी और क्या क्या है, पृथ्वी और जल है। मधुर रस मैंने पहले ही बता दिया, कफ का जो रॉ मटेरियल है वही मधुर रस का है, इसके लिए मधुर रस से कफ बढ़ेगा। आपको कभी सर्दी हो गई, कुछ हो गया और आपने मधुर रस खाया, स्वीट कुछ खाई, तो डॉक्टर ऐसा ही कहेगा कि फ्रीज का आइटम नहीं खाना है, बस हो गया, पूरा हो गया। आइसक्रीम नहीं खाना है, पूरा हो गया। लेकिन आयुर्वेद कहेगा कि मधुर रस वाले फल भी आपको नहीं खाने हैं। आपको सर्दी हुई, मौसमी नहीं खा सकते हैं। आपको यदि कफ हो गया है, सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, तो मधुर रस वाला दही, मधुर रस वाला कोई भी पदार्थ आप नहीं खा सकते हो। कोई भी प्रकार की स्वीट आप नहीं खा सकते हो। मधुर रस वाला सब्जी नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि मधुर से कफ को बढ़ेगा। केवल आइसक्रीम की बात नहीं है, मधुर रस वाले जितने पदार्थ है वो सभी पदार्थ आपको छोड़ना है, क्योंकि मधुर रस से कफ बढ़ता है। दूसरा है अम्ल। अम्ल में भी हमने देखा था, तो अम्ल रस भी क्या करता है, तो कफ को बढ़ाता है। तो हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो केवल थोड़े वस्तु से कफ बढ़ता है, लेकिन हम जब सूक्ष्म वस्तु से देखते हैं तब हमको पता चलता है कि इतने इतने रस से बढ़ता है। कफ क्यों बढ़ता है अम्ल रस से? क्योंकि उसमें पृथ्वी है। पता है आपको कि पृथ्वी और अग्नि से अम्ल रस बनता है, हमने पहले ही देख लिया। आपके सामने चार्ट होगा, या तो चार्ट अभी दिखा दिया था मयंक भाई ने अभी आपको, तो चार्ट में आपने देखा था कि अम्ल रस किससे किससे बनता है। आप फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये फिर से चार्ट दिखाइए मयंक भाई। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। देखिए लवण, इसमें देखिए अम्ल रस, देखिए तो अम्ल रस में पृथ्वी है। आपने देखा अम्ल रस में क्या है, पृथ्वी है। तो इसके लिए वो क्या बढ़ाएगा, हमारा कफ बढ़ाएगा। अब आगे देखते हैं लवण रस। लवण रस भी कफवर्धक है, क्योंकि उसमें जल है। हमको पता है कफ दो से बनता है, पृथ्वी से बनता है और जल से बनता है। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप नमक वाली चीजें खाएंगे, नमकीन खाएंगे तो कफ बढ़ सकता है। आयुर्वेद ये कहेगा कि आप लवण रस का सेवन करेंगे तो आपको कफ बढ़ सकता है, क्योंकि लवण रस में जल प्रधानता होती है और कफ भी जल से बनता है। दोनों का रॉ मटेरियल एक हो गया तो सामान्य वृद्धि ये न्याय है। ऐसे अनेक प्रकार के नियम, अनेक प्रकार के सूक्ष्म तत्व की आयुर्वेद ने विचारणा की है, जो दूसरी पथी में ये देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत लोगों ने बताया कि आयुर्वेद है वो बहुत बड़ा विज्ञान है, ऋषियों की एक बहुत बड़ी खोज है, बहुत गहरा ये विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है ये। इसके लिए हमने देखा कि कफ ये तीनों से बढ़ेगा। मधुर रस से इसलिए बढ़ेगा, उसमें वो सबसे ज्यादा मधुर रस से बढ़ेगा क्योंकि उसमें पृथ्वी और जल दोनों है। इसके बाद अम्ल रस से बढ़ेगा क्योंकि उसमें केवल पृथ्वी है, जल नहीं है। और लवण से बढ़ेगा, उसमें केवल जल है। तो जो रॉ मटेरियल कफ का था वही रॉ मटेरियल ये तीन रसों का किसी ना किसी रस का है। इसके लिए कफ वृद्धि के लिए मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस का सेवन नहीं करना है। किसी को भी कफ के रोग हो तो ये तीन छुड़वा देना है या तीन छोड़ देना है, तो वो कफ उसको नहीं बढ़ेगा, तो कफ के रोग नहीं होंगे। तो ये आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि कौन से पदार्थ नहीं खाने हैं। अब दूसरी बात आती है कोई कोई औषधि में, तो ये अपवाद भी होता है। ये एक हो गया नियम, लेकिन नियम के दो प्रकार है। एक तो जड़ नियम है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर हमेशा बदलता है, हमेशा ही उसमें परिवर्तन आता है। तो उसमें कोई ना कोई सृष्टि में अपवाद होता है। सृष्टि में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसका कोई अपवाद न हो। हर एक बात में अपवाद है, आप देखेंगे। नियम है और नियम ये जड़ नहीं है। कुछ कुछ बातों में अपवाद होता है। तो कुछ औषधि, कुछ आहार द्रव्य वो अपवादिक होती है। वो मधुर रस वाली होने पर भी वो कफ को नहीं बढ़ाती है। जैसे कि हनी है, वो मधुर रस वाला होते हुए भी
वो कफ को नहीं बढ़ाता है, उल्टा वो कफ को दूर करता है। तो ऋषि मुनियों की ये सूक्ष्म दृष्टि गई, सभी पदार्थों का दर्शन किया। तो हम जितना जगत को आसान समझते हैं उतना जगत आसान नहीं है, हम जितना जगत को सरल समझते हैं उतना वो सरल नहीं है, हम जितना ऊपर समझते हैं उतना वो ऊपर नहीं है, वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से ये पूरे के पूरे महाभूतों के रसों का ज्ञान किया, और वो रसों का ज्ञान करते हुए वो आहार द्रव्य लेने से क्या क्या हमको शरीर में बढ़ता है उसका विज्ञान की बात की। तो आगे भी आप उसका देख सकते हैं। इसी तरह से आप एक एक महाभूत को देखते जाइए। जैसे कफ के बारे में हमने देखा कि कफ के रोगों के लिए ये वस्तुएं छोड़नी है, मधुर, अम्ल और लवण रस वाली। आप देख सकते हैं उसमें हमने पूरा का पूरा ये दिया है। तो वातवर्धक कौन से है वो भी आप देख सकते हैं। कटु रस है, तिक्त रस है और कषाय रस है। आप देख सकते हैं 4, 5 और 6। पहले तो आपको एक काम करना है, पहले याद रख लेना है क्रम वाइज। क्रम कैसा है वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात षड्विधः रसः। तो ये 6 प्रकार के रस है। उसमें पहला नंबर मधुर है, दूसरा अम्ल है, तीसरा लवण है, कटु है, कषाय है और तिक्त है। ये 6 रस फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये 6 रसों का नंबर वाइज आपको याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने ये याद रख दिया तो फिर से आप एक बार वो देख लीजिए कि हाँ, तो फिर से आप देख ले सकते हैं कि इसको 4, 5, 6 नंबर दिए हैं। देखिए, मधुर 1 नंबर का है, अम्ल 2 नंबर का है, लवण 3 नंबर का है, कटु 4 का है, तिक्त 5 का है और कषाय 6 का है। अब हम देखते हैं कटु रस। तो हम देखते हैं कि कटु अर्थात त्रिकटु की हमने बात की थी। उसमें हमने देखा था कि उसमें वायु है और क्या क्या है, एक तो वायु है और एक अग्नि है। तो वात को सामान्य वृद्धि, वायु कारक जितने भी पदार्थ है वायु तत्व, वो वात को बढ़ाता है। इसके लिए कटु रस भी वात को बढ़ाएगा। तिक्त में भी हमने देखा था, आप देख सकते हैं कि कटु रस में जैसे हमने देखा था उसी तरह से हमने तिक्त में देखा था। और फिर से हम एक बार आपको दिखाते हैं, मयंक भाई आप उसको दिखाएंगे। तो जैसे तिक्त में आप देख सकते हैं, जैसे तिक्त में वायु और आकाश है, तो वायु और आकाश में से वायु तत्व है वो वायु को बढ़ाएगा, इसके लिए तिक्त भी वायु को बढ़ाएगा। पृथ्वी और वायु कषाय में है तो कषाय रस भी वायु को बढ़ाएगा। तो ये हमने फिर से देखा कि वायु तत्व को बढ़ाने वाले ये 3 है, इससे वात प्रकोपित होगा, वात बढ़ेगा। तो ये 3 तत्व जाम्बव में, मतलब जामुन होता है उसमें आपको पता है कषाय रस होता है, इसलिए वो जाम्बवम वातवर्धना नाम ये चरक सूत्र है। जाम्बू जामुन है वो शरीर में वात की वृद्धि करता है। केवल जामुन नहीं, ये जितने जितने ऐसे रस वाले होते हैं उसका सेवन वायु के रोगों में कम कर देना है, तो वायु कम बढ़ेगा, वायु नहीं। तो इसके लिए ऋतुचर्या, आहारचर्या के पीछे एक विज्ञान होता है, और वो विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि उसके अनुसार हम करेंगे तो बहुत रोगों से बच जाएंगे। पित्त है, पित्त को आप देख सकते हैं, अम्ल से पित्त बढ़ता है वो पहले ही बता दिया, क्योंकि पित्त भी बनता है अग्नि से, और अम्ल भी किससे बना है वो हमने देख लिया था पहले ही कि पृथ्वी और अग्नि से अम्ल बना है। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए अग्नि, देखिए अम्ल देखिए, और कर्सर देखिए आपको पृथ्वी और अग्नि। तो अग्नि से तो पित्त बढ़ाएगा वो। फिर से हम देख लेते हैं, तो ये अग्नि है, तो जो अम्ल है वो पृथ्वी और अग्नि से बना है, तो वो अग्नि को बढ़ाएगा यानी पित्त को बढ़ाएगा। आगे जाकर लवण रस में भी क्या है, अग्नि है, वो हमने देखा था। तो लवण रस में भी अग्नि होने के कारण वो देख सकते हैं, लवण रस में भी जल और अग्नि दोनों है, उसमें अग्नि है वो पित्त को बढ़ाएगा क्योंकि प्रधानता उसमें अग्नि की है। आगे जाकर हम देखते हैं कटु। कटु में भी आप दिखा सकते हैं कि कटु रस जो है वो हमने पहले ही कहा था कि उसमें भी वायु और अग्नि है, इसके लिए वो भी पित्त को बढ़ाएगा। सामान्य वृद्धि ए न्याय याद रखना है। तो ये रस जो है वो पित्त को बढ़ाने वाले हैं। हमने आज इतना देख लिया कि कफ को कौन सा रस बढ़ाएगा, वात तत्व को कौन सा रस बढ़ाएगा और पित्त तत्व को कौन सा रस बढ़ाएगा। ये आप आसानी से उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आयुर्वेद का ये षड रस का बहुत ही बड़ा विज्ञान है।
तो ये हम बहुत ही अच्छी तरह से ये जान लेंगे कि ये किस किस आहार द्रव्यों से बढ़ता है। अब जैसे मधुर है, वो किससे किससे बढ़ता है, तो पृथ्वी और जल वाली चीजें, मधुर रस से कफ बढ़ेगा, क्योंकि मधुर में कफ और जल है। तो जिस मधुर रस में पृथ्वी और जल है, तो पृथ्वी और जल वाली जितनी भी चीजें, या केवल जल वाली या केवल पृथ्वी वाली होगी, उससे कफ बढ़ेगा। तो ये आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। अग्नि रस वाली जितनी भी होगी, अग्नि तत्व वाले जितने भी रस होंगे, वो रस वाली जितनी वस्तुएं होगी, वो वस्तु से, वो आहार द्रव्य से पित्त बढ़ेगा। और कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य वाली जितनी भी वस्तुएं होगी, जितने भी आहार द्रव्य होंगे, उससे वात बढ़ेगा। इसको ही कहते हैं समान वृद्धि सर्वेशा। समान से वृद्धि होती है और विपरीत से वो विपर्य अर्थात नाश हो जाता है। तो ये हमने 3 देखा। वो बढ़ाता है, कफ कौन सा बढ़ाता है, वात कौन से द्रव्य बढ़ाता है, और पित्त। अब बढ़ गया, उसको कम करना है तो क्या करें, तो उसके शामक रस ले। तो जैसे कि कफ का शामक रस सबसे अच्छा कौन सा है, कफ का विपरीत कौन सा है, तो कटु रस है। वो अपोज है किससे, कफ से। क्योंकि कटु रस में आपको पता है पृथ्वी है नहीं है और जल नहीं है। जो कफ की रो प्रॉपर्टी थी वो इसमें कुछ नहीं है, इसमें वायु है और अग्नि है। आप समझ गए ना, वायु है और अग्नि, देख सकते हैं आप कटु रस को। तो इसके कारण वो कफ का नाश करेगी। तो कटु रस होगा वो कफ नाशक होगा। इसके लिए हम कफ हो जाए तो हम त्रिकटु चूर्ण लेते हैं, सौंठ लेते हैं, मरी काली मिर्च लेते हैं, पिपली लेते हैं, ऐसे द्रव्य हम तीखे लेते, तुलसी लेते हैं। तो ये सब द्रव्यों का हम सेवन करते हैं जब कफ हो जाए, तो तीखा खाते हैं, पता है ना आपको, तीखे द्रव्य का सेवन करते हैं, क्योंकि कफ का ये विपरीत रस सबसे पहले नंबर का है। इसके लिए आयुर्वेद में जितनी भी दवाई है कफ के लिए, वो कफ के लिए जो दवाई बताई है वो प्रायः ये कटु रस वाली है। कटु अर्थात तीखे रस वाली है। तो ये यहाँ पर हम कहते हैं ना, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ऐसा तो ये तीखे रस से जो होता है वो कफ का निराकरण होता है, कफ का शमन होता है। आयुर्वेद में तीखे रस से भरोड़ी है, तीखा रस का प्रधानता है। इसके लिए वो कटु रस हम कफ सामक द्रव्यों में देते हैं। बालकों की भी बहुत द्रव्य ये रस से होते हैं। तो ये कटु रस देखा। दूसरा आएगा तिक्त रस। तिक्त अर्थात होता है कड़वा। कड़वा रस में भी हमने देखा था पृथ्वी और जल ये दोनों में से कुछ नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पृथ्वी और जल ये दो में से कुछ नहीं है। तिक्त में वायु और आकाश से, पृथ्वी भारी है, उससे कफ बनता है तो कफ भी भारी हो गया। और उसका विपरीत हल्का है, वायु और आकाश दोनों हल्के हैं। इसके लिए इसके लिए कफ का सेवन करना है तो आपको तिक्त रस का सेवन करना है, कड़वे रस का सेवन करना है। कड़वा रस भी कफ को दूर करता है, कफ के रोगों में बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए कफ के कारण जो बुखार आ जाए उसमें हम महासुदर्शन लेते हैं, उसका रस तिक्त होता है, कड़वा होता है। कड़वे रस का सेवन भी कफ में बहुत ही लाभदायी होता है। इसके लिए हमने ये पूरा का पूरा जो आहार विज्ञान है वो यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। तो वो आप पूरा का पूरा देख लीजिए कि क्या क्या रस से क्या क्या बढ़ता है। मेरे हिसाब से अभी आपको ये आसानी होगी, सुविधा होगी कि आप मनन करें कि ये क्या क्या रस से क्या क्या बढ़ेगा और किस तरह से उसको देखना है, कोई भी आहार द्रव्य को जो मैंने चार्ट बताया है उस हिसाब से। तो आप यदि धीरे धीरे उसको बताते जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो आगे मैं कहता हूं आपको कि आगे कटु, तिक्त और अंतिम है कषाय। कषाय रस से भी कफ का समन होता है। तो कषाय रस में भी आप देख सकते हैं कि कषाय रस में क्या क्या है। तो कषाय रस में पृथ्वी और वायु है। यहाँ पर एक बात है, वायु तत्व प्रधान है, तो पृथ्वी तत्व होते हुए भी वो कफ का नाश करता है क्योंकि वायु तत्व प्रधान हो जाता है। वो कषाय रस अंतिम रखा है इसके लिए, क्योंकि कषाय रस में दोनों है कि वो कोई कोई कषाय रस द्रव्य कफ का वो भी करता है, शमन भी करता है, और उतना शमन नहीं करता है क्योंकि उसमें पृथ्वी महाभूत समान हो जाता है और वायु महाभूत विपरीत हो जाता है। तो एक द्रव्य की विशेषता होती है। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी अपवाद हो जाता है,
इसमें भी एक अपवाद है कि कफ पृथ्वी होने के बावजूद भी कषाय रस कफ का समन करने में उपयोगी होता है। क्यों होता है उसका हम आगे देखेंगे कषाय रस की प्रॉपर्टीज में, क्योंकि उसमें पृथ्वी वो गौण है, मुख्य महाभूत वायु है। तो इसके लिए जब ये पूरा का पूरा आप जानेंगे तो इतना मुझे लगता है कि इतना आप तैयारी कर पाएंगे। एक एक रस में कौन से महाभूत है और उसका क्या क्या कार्य है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से आप ये चार्ट को समझ गए हैं। तो ये पहले के बारे में आप जान लीजिए कि कितने रस है, तो 6 रस है। 6 रस कौन से महाभूतों से बने हैं वो आप जान लीजिए। उसके बाद तो महाभूतों पे कार्य किस तरह से करते हैं वो भी आप जान लीजिए, तो आपको समझना एकदम आसान हो जाएगा शरीर की त्रिदोष की रचना और षड्रस। तो ये त्रिदोष और षड्रस का ये विज्ञान अभी हमने बताया आपको। अगली बार इसकी तैयारी आप करिए, तो अगली बार हम फिर से एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको आयुर्वेद के सूत्र समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद के सूत्र सभी इसी के आसपास इर्द गिर्द उसका वो चलेंगे। एक एक महाभूत की बात करेंगे, एक रस की बात करेंगे और उत्पत्ति की बात करेंगे। तो आयुर्वेद का ये आप अभ्यास करेंगे तो थोड़ा 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 आपको तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप आसानी से आयुर्वेद को समझ सकते हैं। कफ कौन करता है, पित्त कौन करता है, वात कौन करता है, कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, किस रूप में हम द्रव्य का सेवन करेंगे तो किस तरह से हमको लाभ होगा, किस समय पर हमको सेवन करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। कि कोई काल भी होता है, वो कफ पित्त और वात का काल होता है। उस समय समय पर कफ पित्त और वात बढ़ता और घटता रहता है। जैसे सृष्टि में कुछ भी ना हो, लेकिन समय समय पर कभी बहुत धूप पड़ेगी, कभी ठंड पड़ जाएगी और कभी बारिश आ जाएगी। क्या परिवर्तन हुआ है? काल काल ही परिवर्तित हुआ है और कुछ नहीं परिवर्तित हुआ। तो ऋतुएं बदल गई। सूर्य चक्कर लगाने लगा तो यहाँ आया तो ये ऋतु, वहां गया तो वो ऋतु, वहां गया तो वो ऋतु। इस तरह से सूर्य ने चक्कर लगाया तो एक एक राशि पर रहा, तो एक एक राशि पर रहने से उसकी ऋतुएं बदल गई। उसी तरह से सूर्य पूरे दिन में एक चक्कर लगाता है, उस चक्कर के अनुसार हमारे वात पित्त कफ शरीर में बढ़ते और घटते रहते। कोई कुछ नहीं करता है, कुछ हम लेते नहीं है, तो भी काल के प्रभाव से हमारा वात पित्त और कफ बढ़ता रहता है। उसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि आप पहले ये चार्ट को समझ जाइए। ये चार्ट जो शरीर विज्ञान का है वो अभी बाकी है सिखाना। फिर से मैं एक बार इसको रख दिया है, क्योंकि फिर से मैं अगली बार आपको ये सिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। फिर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में हम वर्ग लेने वाले हैं। तो यह आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कफ को, पित्त को और वात को और शरीर के त्रिदोष को, शरीर की स्थिति को। आगे जाकर हम धातु विज्ञान लेने वाले हैं। आगे जाकर हम सुश्रुत का शारीर विज्ञान लेने वाले हैं। तो आयुर्वेद में बहुत कुछ सीखना है। न्याय दर्शन क्या कहता है, किस तरह से पदार्थों को देखता है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो आयुर्वेद का जो फिजिक्स है, इसको हम न्यायबोध, न्याय दर्शन कहते हैं। तो ये हम इसकी भी हम बातें करेंगे। तो अभी समय हो गया है, तो अभी मैं ऐसा कहूंगा कि अभी हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर से आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। फिर से हम अगला सेशन इसके ऊपर रहने वाले हैं, महाभूतों के ऊपर, और थोड़ी बहुत आयुर्वेद के बारे में बातें भी लेने वाले हैं। ऋतुचर्या और दिनचर्या की भाई बातें लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें वात पित्त कब कब बढ़ता है, कब घटता है, उसके अनुसार हम आहार विहार कैसे कर सकते हैं हमारे, उसकी भी बातें लेने वाले हैं। सभी बातें क्रमशः आएगी। इसके लिए जो लोग ने बताया है कि वो भी आप बता देना, वो भी बता देना, तो क्रम से आएगा बराबर। क्योंकि वो ये क्या होता है कि ये कोई ख्वाहिश पूरी करने का नहीं। वो कलाकार आता है ना, तो उसको एक रात में संगीत के सब गीत पूरे करने होते हैं। इसके लिए वो फरमाइश रजू करते हैं कि मेरी फरमाइश ये है, आप एक बार वो गीत गा दो, दीकरो मारो लाडक अयो, या तो फिर बाबुल की दुआएं लेती जा। तो वो ख्वाहिशें पूरी करता है, और मैं ऐसा नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्रमस्तु अध्ययन प्रयोजक, क्रम से जो जाएगा उसमें सब बातें आती जाएगी। इसके लिए हम ये क्रमशः आपको देंगे, आपको समझने में आसानी होगी, आप उसको सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। तो ये फिर से आप जुड़िए। लेकिन फिर मैं ये बताता हूँ बात आपको कि आप इसकी पूरी तैयारी करके आप आइए।
ये केवल इतने मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर मयंक भाई, जो आपको एक साइट बना रहे हैं, उसमें मेहनत लगती है, उसको निस्वार्थ भाव से वो कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए आप वो सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसको मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन को पहुंचाएंगे और आप वो पढ़ेंगे, तैयारी करके बैठेंगे, तो उसको आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप प्रयत्न ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए और ये तैयारी करके अगली बार आइए, तो आप अच्छी तरह से आगे का विज्ञान समझ सकते हैं। आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लॉजिक के साथ, उसके कारणों के साथ आपको पढ़ाया है। तो ये इतना ही मैं रखता हूं। अगली बार फिर इसी स्लाइड से हम शुरू करेंगे। एक आंवले के बारे में पूछा है, आंवला है वो अपवाद द्रव्य है, उसकी हम बात करेंगे। कोई कोई यूनिक है, तो वो यूनिक द्रव्यों में एक आंवला है। तो आंवला को कंपेयर नहीं, कोई कोई लोग अपवाद होते हैं, इसको आप लोगों के साथ नहीं गिन सकते हैं। लोगों का मानना अलग होता है, वो कुछ लोगों का मानना अलग होता है। ऐसे लोग होते हैं ना यहाँ पर, जो ये मनुष्य होते हुए भी मनुष्य से बहुत कुछ ऊपर होते हैं। तो ऐसे ही कोई द्रव्य द्रव्य होते हुए भी वो द्रव्यों से ऊपर है, तो इसको हम दिव्य औषधि कहते हैं। तो ऐसे द्रव्यों की भी हम कभी बात करेंगे कि ये हम गुरुकुल पे बताते हैं ना कि जग में है पर जग से पर है गुरुकुल, जग में है लेकिन जग से पर है गुरुकुल। तो उसी तरह से ये आंवला को रख दिया है किसी ने फल वर्ग में, लेकिन फल से वो बहुत ही आगे है, फल से वो बहुत ऊपर है। आंवला को तो आम्ल की रसायना नाम ये चरक सूत्र में आंवले का, जो ऋषि मुनि भगवान का भी बिना कारण प्रशंसा नहीं करते, भगवान की पत्नी की, बेटों की तो करते ही नहीं है, लेकिन खुद भगवान की भी आ जाए बात, तो भी बहुत सूक्ष्म द्रव्यों, बहुत सूक्ष्म शब्दों में करते हैं प्रशंसा। वो ऋषि मुनियों ने आंवले की प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। तो आयुर्वेद का भगवान है आंवला। तो इसके लिए आंवले की बात करेंगे तो उसके ऊपर बहुत कुछ कहने जैसा है। आंवला ये पृथ्वी पर का अमृत है, ऐसा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके लिए आंवला एक अलग द्रव्य है, उसकी बात हम अलग द्रव्य जो आते हैं वो हम कभी आपको बताएंगे, उसका लिस्ट भी बनाएंगे। लेकिन आप ये पहले पढ़ते जाइए, बाद में आप अपनी फरमाइश करें। यहाँ ये फर्क है कि हम जो पढ़ाए वो पहले आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि अब ये पढ़ा। हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना नहीं और सीधा बताना कि वो पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, तो ऐसे नहीं करना है। आप पहले ये सीख ले, उसके बाद आप आंवले को या हरड़ को या भेड़ा को समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप फिर से ये तैयारी कर दीजिए। हम फिर आएंगे अगली बार और यहाँ से फिर से हमारी कक्षा शुरू करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी। राजेश्वर जी को कुछ कहना है तो वो कहेंगे जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कल जी का सेशन जो है, कल 11 बजे, कल संडे है, कल 11 बजे संस्कृत का सेशन होगा और कल शाम को 4 बजे जो है वो वैदिक कृषि के ऊपर है। तो बहुत जी इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप जुड़िए। हम सब लोग मिलके, हम लोग आयुर्वेद तो हैं, आचार्य जी बोले थे आहार के बिना आप जो है एक बकेट में होल्स करके मैं आपको देता हूँ, उसमें आप पानी नहीं भर पाएंगे। वैसे ही आपका आहार विहार शरीर सही नहीं रहने से कोई भी दवा काम नहीं करेगा। तो जैविक कृषि लेके आना हम सबका जिम्मेदारी है, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन्स का इतना अंधेरा है, उनका जीवन जो इसलिए जो है जैविक कृषि हम सब लोग मिलके लेके आएंगे, उससे जो है अपना मिट्टी बचेगी, अपना गाय भी बचेगी, हमारा स्वास्थ्य बचेगी। नहीं तो आयुर्वेद भी काम नहीं आएगा। हम लोग जहर केमिकल फूड खाने से आयुर्वेद भी काम नहीं आएगा। तो सोचते हैं लोग, बहुत लोग जो है, बहुत मोस्ट इग्नोरेंट पोजीशन क्या है ना इस दुनिया में, कृषि का और मेरा संबंध नहीं है बोल के। कृषि जो है, जो अन्न खाते हैं ना, सबके लिए कृषि कृषि से रिलेशन है, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिटी में रहिए, कहीं रहिए, लेकिन पूरा भारत में गो आधारित कृषि, जो वैदिक कृषि वापस लेके आना हम सबका जिम्मेदारी है। तो आप जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, और यही विनती है। और ये आयुर्वेद सेशंस में मैक्सिमम बीएएमएस लोगों को जोड़िए, क्या है ना, वो लोग बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं भारत को। और गांव गांव में, शहर शहर में ऐसे बीएएमएस स्टूडेंट्स, ये सही गुरुकुल ऋषि परंपरा से सीखे आयुर्वेद को, कैसे भी जो है वो बीए में सर्टिफिकेट आएगा उधर, लेकिन उधर सही मेकाले सिस्टम में सही नॉलेज नहीं मिलेगा, वो हेर्बल एलोपैथी सीखेंगे उधर, लेकिन सही या आयुर्वेद जो है हमें इधर सीखने को मिलेगा, तो उनको सर्टिफिकेट भी आएगा
और इधर ज्ञान भी मिलेगा। तो प्लीज आप जो है, मुझे उतना कॉन्टेक्ट नहीं है, आपका जिनका भी कॉन्टेक्ट है बीएमएस स्टूडेंट्स का, बीएमएस डॉक्टर्स का, प्लीज आप फॉरवर्ड कीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो है एक ही है, जो मैं मरने तक जो है, मैं ये सब सेशन जो है मैं वीडियो सही बहुत सारे जो है मैं मुझे दे के जाना है इस दुनिया को, बस वही मेरा इच्छा है। मैं जब तक रहूंगा वही काम करूंगा, लेकिन आपसे थोड़ा विनती है कि प्लीज आप हेल्प कीजिए, मैक्सिमम लोगों को जो है ये ज्ञान पहुंचना है। प्लीज आप कल 11 बजे जुड़िए, और कल शाम को 4 बजे जो है जैविक कृषि का, वैदिक कृषि का जो सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिव प्रसाद जी, थैंक यू आचार्य जी। कल सुबह 11 बजे मिल रहे हैं हम लोग।